अरे छोड़ो, आज रहने देते हैं, कल पढ़ लेते हैं यार, कल देख लेंगे। आज चलो, आज थोड़ा खेल लेते हैं। क्या यही होता है? बच्चों, हमारा दिमाग वही कहता है जो हमें अच्छा लगता है। जिसको मान लीजिए गणित एकदम अच्छी नहीं लगती है, अगर कोई 10 सवाल दे दे करने को तो क्या होगा भाई? नींद आने लगेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यही बोल दें अभी क्रिकेट खेलना है, तो भाई खेलना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि दिमाग को अच्छा लगता है। तो ये जान लीजिए, अगर आपको पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब लगातार आपको किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सफल होना है तो कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा। तो देखिए, पढ़ाया तो बच्चों मैंने आपको बहुत ज़्यादा कई चीज़ें पढ़ाई, ठीक है। तो आज मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि कैसे कोई भी परीक्षा हो, आगे चल के आप इंजीनियर बनना चाहोगे, डॉक्टर बनना चाहोगे, आईएएस बनना चाहोगे, तो आखिर जो बच्चे सफल हो रहे हैं, जो लगातार नंबर 1 रह रहे हैं, जो इंडिया में टॉप कर रहे हैं, आखिर वो कैसे टॉप कर रहे हैं? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है बच्चों, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि लगातार जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसको बनाए रखना, उसको रोकना नहीं। ये है कंसिस्टेंसी। आज आपने मान लीजिए आज मेरी वीडियो देखी, आज आपने 6 घंटे पढ़े, ठीक है। इसके बाद फिर मान लीजिए कल भाई मेरी वीडियो मान लीजिए नहीं आई, तो आपने चलो 6 घंटे कुछ 4 घंटे पढ़े, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर आगे अरे यार चलो टाल मटा, अच्छे चलो देख लेंगे, क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो गया ना। आप वीडियो अभी देख रहे हो तो क्या हो गया? मोटिवेट हो जाए, अरे सर ने बताया, अजय सर ने बताया है तो पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है तो भाई पढ़ना है, तो पढ़ना कितने दिनों तक? जब तक मेरी बातें आपके दिमाग में रहेंगी। आप देखो, आप कितने बच्चे श्रेष्ठा में सफल हुए, अपने स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। कई बच्चे NMMS में सफल हुए, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप। कई बच्चे नवोदय विद्या ज्ञान में सफल हुए, ठीक है। तो सफलता की तैयारी तो लाखों बच्चे कर रहे हैं, लेकिन सफल कौन हो रहा है? सफल वो हो रहा है जो कंसिस्टेंसी बनाया हुआ है, अपना जो मेहनत कर रहा है उसको लगातार उसको मेहनत करते जा रहा है, तभी वो सफल हो पा रहा है। तो आखिर ये उपाय क्या है? आइए इसको हम समझें। आखिर देखिए, कारण क्या है, हम लगातार रोज क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? इसके पीछे केवल बच्चों एक कारण है, हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये एक ही साथ है सब। आखिर ये होता क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन? बच्चों सिंपल है, टाल मटोल। अगर आज आपको कोई काम दिया गया है तो आप सोचेंगे अच्छा चलो कल कर लेते हैं, ठीक है। कल भी नहीं होता, अच्छा चलो यार आज नहीं किया, कोई बात नहीं परसों कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या आपका मोबाइल चलाना छूटता है? क्या आपका टीवी देखना छूटता है? क्या आपका दोस्तों से बात करना छूटता है? भाई नहीं छूटता। लेकिन पढ़ाई क्यों छूट जाती है? इसके पीछे सिर्फ और एक कारण है, हम अपने दिमाग से हार जाते हैं। दिमाग, अगर हम सो रहे हैं तो दिमाग बोलता है यार सोते रहो, उठेंगे ना, हम तो उठते नहीं हैं। टीवी का टाइम हो गया तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो बहाना, अच्छे कब 9 बजने वाला, अच्छे यार आज तो मैच आने वाला था इंडिया का, चलो देखते हैं। तो दिमाग तो उस पर लगा हुआ है, पढ़ाई पे तो लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, हमारा दिमाग जो है बहाने ढूंढवाता है हमसे। हमें अपने दिमाग को जीतना है, हमें कैसे अपना लगातार जो कंसिस्टेंसी है उसको कैसे बनाए रखें। आइए पूरे स्टेप को हम समझते हैं। देखिए बच्चों, जब भी जैसे आपने मान लीजिए टाल मटोल किया, एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम आते ही फिर आपको पछतावा होने लगता है कि यार अब तो एग्ज़ाम आ गया, अब करें क्या, क्या कर सकते, इतने दिन में कैसे जल्दी जल्दी तैयारी होती है। तो उस समय आप देखो, आप लगातार जो आप एकदम नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। आप देखिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर जैसे आप मान लीजिए आप एक दिन में मान लीजिए 30 मिनट आप पढ़ते एक दिन में, तो आप भाई 365 दिन में कितने पढ़ेंगे? तो आप इसको गुणा कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 10950 मिनट। इसको अगर हम 60 से भाग दे देते हैं तो ये लगभग आता है 182 घंटा। तो आप सोचिए साल में 182 घंटा पढ़े, जब आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको यही 1 घंटा पढ़ते तो 365 घंटा पढ़ते, ठीक है भाई। 365 घंटा मायने रखता है ना। तो यही, लेकिन लगातार आपको पढ़ना है, ये नहीं करना है कि एक दिन 6 घंटा पढ़ा, एक दिन 2 घंटा पढ़ा, उसके बाद 4 दिन तक पढ़ा ही नहीं। तो ये नुकसान हुआ कि नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो दिमाग क्या है, दिमाग को हमें आदत डालनी पड़ेगी। आदत डालना मतलब कि दिमाग को ये समझाना होगा कि हमें ये रोज पढ़ना है, ठीक है। तो जब रोज पढ़ने की आदत आपकी पड़ जाएगी तो आप फिर लगातार पढ़ने लगेंगे। और होगा कैसे, वो कंसिस्टेंसी आएगी कैसे? आप देखिए, कोई ना कोई बच्चों गोल रहता है, हमारे पास गोल रहता है कि मतलब हम सोचते हैं हमें कुछ जीवन में बनना है। जैसे कई बच्चे इस समय जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो प्रधानमंत्री SSB का फॉर्म आया है, तैयारी करने जा रहे हैं। NMS का फॉर्म आने वाला है, तो कई बच्चे NMMS की तैयारी करने जा रहे हैं। तो जैसे अगर हमने डिसाइड आज किया तो हम सोचते हैं कि यार चलो आज सर का वीडियो देखा अजय सर का, चलो कल से हम एकदम पढ़ना शुरू करेंगे। तो होता क्या है,
होता ये है, हम डिसाइड करते हैं कि यार सुबह 5 बजे हम उठ जाएंगे, तो हमने डिसाइड कर लिया हमें सुबह 5 बजे उठना है, तो क्या हम 5 बजे उठे? भाई आदत है इतने सालों की, 5 बजे कभी उठे ही नहीं, उठे 7 बजे, तो होगा क्या? जब हम डिसाइड करते हैं हम सुबह जल्दी उठेंगे, कहा जाता है ना सुबह जल्दी उठने से भाई दिमाग काफ़ी तेज रहता है, फ्रेश रहता है, याद करना चाहिए। देखिए किसी का भी कभी भी बच्चों पीक टाइम आ सकता है। कई बच्चों का रात में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कई बच्चे सुबह उठ के बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कई बच्चे दोपहर में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आप किसी भी टाइम पढ़ो, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको रोज पढ़ना है। तो कभी भी स्टेप वन है बच्चों, पहला जो कदम है आपको क्या उठाना है कि आप डिसाइड करो और उसको 1 सप्ताह बस फॉलो करो। जैसे आपने डिसाइड किया, मेन मकसद क्या है, पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं, तो आप कीजिए कि हमें रोज 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है और पढ़ना है, बस ये डिसाइड करना है। उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं, आप लेट उठे कि क्या दिक्कत आ गई, बगल में शादी हो गई या कोई घूमने चले गए लोग, तो इससे आपको सोचना ही नहीं है। आपने डिसाइड किया कि आपको पढ़ना है 2 घंटे, तो पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहानेबाजी हमें नहीं खोजनी है। हमारा दिमाग क्या करता है, बहानेबाजी खोजता है कि अरे आज ये हो गया तो छोड़ दो, अच्छे आज नहीं करते, कल से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बस आपको ध्यान रखें। तो पहला कदम ये है कि आप एक साथ सब कुछ नहीं छोड़ सकते। जैसे आप कल एग्जाम है तो आप सोचें अच्छा अब आज दोस्तों से नहीं बात करेंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे, टीवी नहीं देखेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फालतू काम कुछ भी नहीं करेंगे, सब अच्छे काम मतलब केवल पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये हमेशा ये गलत होगा। आप डिसाइड करो ठीक है दोस्तों से करना है तो 10 मिनट बात कर लिया, जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा करते थे 10 मिनट कर लिया, भाई किया। तो जो हम 3 घंटा खेलते थे उसको हमने 1 घंटा खेला या आधा घंटा खेला। तो जो चीज़ें कहीं समय आपने कट किया तो समय आप इन्वेस्ट कीजिए। जो हम 12-12 घंटे सोते थे, रात में सो गए, दोपहर में भी सो गए, थक हार के खेल के, उसको कम करना है। हमें 6 घंटे 8 घंटे की नींद लेनी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 8 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए, एक बार की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है, प्रथम बार में करना क्या है। तो आप डिसाइड कर लीजिए एक स्टेप कि हमें लगातार पढ़ना है, तो आपकी आदत पड़ गई। फिर सेकेंड वीक में आप डिसाइड कीजिए कि हमें थोड़ा सुबह उठना है, अलार्म लगाओ, दिमाग बोल रहा है कि अरे भाई सोए हो, उठो उठो उठो, तो एकदम उठ जाइए। दिमाग के को सजग बनाइए, दिमाग को एकदम अपने कंट्रोल में रखिए, ठीक है। अब आइए दूसरे स्टेप पे आते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 2 है कि हमेशा हमारा दिमाग जो है वो जो गलतियां होती हैं उसको पहले देखता है, कमजोरियां होती हैं पहले देखता है। हम जैसे मैं पूछा आपसे कि आपको मतलब क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्या दिक्कत है? बोले सर मैथ समझ में नहीं आती है, मैथ्स में ये रीजनिंग ये अलजेब्रा नहीं आता है, संख्या पद्धति के प्रश्न नहीं आते हैं, एसएसटी अच्छी नहीं लगती, भूगोल समझ में नहीं आता है, इतिहास समझ में नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, तमाम तरह की चीज़ें। क्या आपने सोचा, आपने बताया क्या आपको जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जीव विज्ञान अच्छा लगता है इसका मतलब आप डॉक्टर बनने की राह पे हैं। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे एकदम जिस पे हमें महारत हासिल है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, उस तरफ कदम बढ़ाते ही नहीं हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप उसको देखिए ध्यान से। A B, क्या मैंने सही लिखा? ओहो सर तो एक चीज लिखना ही भूल गए, D, ठीक है। तो ये देखिए गलतियां तुरंत आपको ध्यान आई, अरे सर ने तो डी लिखना भूल गया, सर को तो ABCD नहीं आ रही। तो हमारा दिमाग यही कहता है, अगर हमारे दोस्त कुछ गलती करते हैं तो गलतियों पे ज़्यादा हमारे ध्यान जाता है, इस पे नहीं जाता है कि दोस्त में अच्छाई कितनी है, पड़ोसी में अच्छाई कितनी है। तो अच्छाई पहले ढूंढिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको खाना खा लिए, उसके बाद बहुत नींद आ रही है, अब दोस्त आपको बुलाया, अरे चलो यार क्रिकेट खेलना है, अभी सब दोस्त जुटे, चलो मज़ा आएगा काफ़ी, बस 5 ओवर का हो रहा है, अरे यार ठीक तो है 5 ही ओवर का है, चलो खेल के आते हैं, ठीक है। तो चले गए खेलने। अब हम देखिए एकदम थका हुआ था, लेकिन दिमाग बोला अरे यार इसमें तो बड़ा मज़ा आएगा क्रिकेट में, चलो खेलने चलते हैं। तो खेलना देखिए बुराई नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही जब आप एकदम थके रहो तो आप ऐसे सब्जेक्ट को उठाइए जो आपको बहुत पसंद हो, ठीक है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और जिसके सवाल आपको आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बायो ही पसंद है, चलो आज इस चैप्टर को हम रिवाइज कर लें, और एक जैसे आपने पढ़ा किसी टॉपिक उसको रिवाइज 1 सप्ताह बाद जरूर कीजिए, कंसिस्टेंसी बनाई रखिए, तभी जो हमारा ब्रेन है वो परमानेंट मेमोरी में वो चीज़ें चली जाएंगी,
ठीक है, इस टॉपिक के बारे में मैं कभी और डिस्कस करूंगा तो कैसे जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि नहीं सर इसको ही बताइएगा कि जो चीज़ें हम याद कर रहे हैं वो चीज़ें हम भूल जा रहे हैं तो उसको कैसे हम रिगेन कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर बताऊँगा इसको। ठीक है, आप लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको इसके बारे में बताना है कि नहीं बताना है। ठीक है, तो ये देखिए सेकेंड स्टेप ये हुआ कि जब हमें सबसे ज़्यादा थकान हो, नींद आए, तो हम अपने इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स, इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को उठा लें। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि आपको 2 घंटा पढ़ना है, तो भाई 2 घंटे में कमज़ोर और मजबूत सब्जेक्ट सबको तो पढ़ना है, मजबूत वाले को और मजबूत बनाना है। वो मजबूत सब्जेक्ट क्यों हैं आप खुद सोचिएगा। अगर आपको गणित अच्छी लगती है, मैथ अच्छी लगती है तो क्यों लगती है, आपको बायो अच्छी लगती है तो क्यों अच्छी लगती है। ठीक है, अगर आपको इतिहास भूगोल अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है। जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो साइंस का अच्छे लगेंगे, जो आर्ट्स टाइप स्टूडेंट होंगे उनको इतिहास भूगोल वाले अच्छे लगेंगे। तो क्यों अच्छे लगेंगे, आपको खुद पता है कि दिमाग वो चीज़ करना चाहता है, दिमाग को वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो और ध्यान रखिए, जैसे आपको मान लीजिए कि सुबह उठ के पढ़ने की आदत है, सुबह आप दिमाग आपका बहुत तेज रहता है, जो आप पढ़ते हैं याद हो जाता है, या आपको रात के 12 बजे के बाद पढ़ने की आदत है, उस समय जब आपका दिमाग सबसे तेज सबसे एक्टिव रहे, उस समय जो आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट रहे, सबसे वीक सब्जेक्ट रहे, आपको बस उसी को उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। फिर देखिए आपका बैलेंस बन जाएगा। जो वीक सब्जेक्ट हैं धीरे धीरे, जो वीक है मान लीजिए जो स्ट्रांग वाला वो इतना हो, चाहे वीक वाला यहीं तक है, आपने इतना ही आ रहा है, वो धीरे 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 ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा उसका भी लेवल, और वीक वाला जो है वो स्ट्रांग वाले सब्जेक्ट के बराबर आ जाएगा। तब आपको क्या कोई टॉपर होने से रोक सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता। अब आइए स्टेप नंबर 3 जाने। देखिए स्टेप 3 है बच्चों कि आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा। चेक करना मतलब कि आपको देखना पड़ेगा कि आप जो करना चाह रहे हैं वो क्या कर पा रहे हैं। सिंपल सा है। ठीक है, तो ये देखिए आप जैसे सुबह उठाए, आपने एक टारगेट बनाया कि आज मुझे मैथ का 2nd चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना है। भाई मैथ्स तो टाइम लेगा, नो डाउट टाइम लेता है। ठीक है, सॉल्व करना है। जब आप रात में नाइट के समय आप जब आप बेड पे सोने जाएं, तब आप सोचिए कि क्या आपने जो सुबह काम लिया था मैथ वाला, क्या आपने उसको कर लिया। तो बच्चों यही आपकी मुस्कुराहट आने वाली है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे मैथ का ये टॉपिक, ये चैप्टर ख़त्म करना है, पढ़ना है, और आपने कर लिया, तो वो बच्चों ये कॉन्फिडेंस आपका ऐसा बढ़ेगा कि आज एक किया, कल दूसरा किया, कल तीसरा किया, कल चौथा किया, करते 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 पूरी बुक खत्म। फिर आपने प्रैक्टिस आरंभ किया, मैथ्स में 100 में 100 ना आए, फिर आप बताइएगा मुझसे। बस आपको इसी को फॉलो करना है। ठीक है, कि अपने ब्रेन को हराना है। ब्रेन कहता है हमारा कि हमारे दिमाग को जिसमें भी मजा आता है तो ब्रेन कहता है कि वो करो, ये मत करो। जिन बच्चों को मैथ्स ही बोरिंग लगती है, मैथ्स समझ में ही नहीं आती है, वो क्या करेंगे, अरे यार मैथ्स छोड़ो, चलो अच्छे बायो पढ़ लेते हैं। यही करना है, हमें ब्रेन को हराना है। ब्रेन कहता है कि सुबह 5 बज गया, अरे उठना है, मतलब दिमाग मन चाह रहा है उठना, लेकिन ब्रेन कह रहा है सोते रहो ना, पढ़ना है। ब्रेन कह रहा है चलो मोबाइल चला ले ना, पढ़ना है। ये करना, ब्रेन को हमेशा हराना। अगर आप दिमाग को हराना स्टार्ट कर दिए तो आपको बच्चों किसी भी चीज़ में आपको फिर निराशा नहीं होगी, असफलता कभी भी हाथ नहीं लगेगी, आप हमेशा अपने जीवन में सफल होंगे। तो ये देखिए कुछ पॉइंट्स थे, और आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इस तरह के अगर मोटिवेशनल वीडियोज़ और चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।